इसराइली जो नेतन्याहू हैं उन्होंने कहा, मैं ये बात बार बार दोहराऊंगा और इसराइल बहुत खुशकिस्मत है, इसराइल को व्हाइट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई दोस्त मुयस्सर नहीं आया। मैं फिर आपको बता दूं कि इसराइल ने कहा कि व्हाइट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो इसराइल का इससे बढ़ के दोस्त हो। और ये बात मैं बार बार कहूँगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें बेहतरीन दोस्त मुयस्सर है और इस हवाले से हम खुशकिस्मत हैं। और इसराइल जो अपना एक अवार्ड है जो सिर्फ वो इसराइल के अंदर ही देता है, उन्होंने कहा जी वो अवार्ड अब हम डोनाल्ड ट्रंप को भी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पे कुछ बातचीत की है और कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब इसमें एक तो आप ये ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और ये बात उन्होंने की हमास के हवाले से और इसराइल के हवाले से, उन्होंने कहा जी इसराइल जो है वो 100% अमल दरामद कर रहा है जंगबंदी के मुआहदे पर। हालांकि सारी दुनिया ये जानती है कि बेशुमार कत्लेआम उसके बाद से लेकर अब तक हो चुका है जब से जंगबंदी हुई है। और जो कत्लेआम हुआ है वो इसराइल के ऊपर ही बार बार इल्ज़ामात लगते हैं। आलमी इदारे भी कहते हैं और आलमी सतह पे हुकूमतें भी यही कहती हैं और इसराइल की मजम्मत भी की जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल ने 100% अमल दरामद किया है अमन मुआहदे के ऊपर। फिर वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो ठीक है, हमास जो है वो खिलाफ वर्जी करता है, हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की राय ठीक नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की हमास के हवाले से, उन्होंने कहा जी हमास को फौरी तौर पे गैर मुसल्लह होना पड़ेगा और हमास को इसके लिए बहुत कम वक्त दिया जाएगा। अगर हमास फौरी तौर पे गैर मुसल्लह हो जाता है तो ठीक है, और अगर हमास हथियार नहीं डालता। अच्छा, ट्रंप ने यह दावा भी किया कि हमास ने खुद इस बात पे एग्री किया था या इत्तफाक किया था कि वो हथियार डाल देगा, जबकि हमास के जो लोग हैं वो बार बार इंटरनेशनल मीडिया को ये बता चुके हैं कि हमने कभी भी गैर मुसल्लह होने का नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे इसराइल का कब्ज़ा है तो हमारी मज़ामत कब्ज़े के ख़िलाफ़ है, तो हम हथियार डाल नहीं सकते। अगर एक फ़लस्तीनी रियासत बन जाए और वो इंतज़ाम संभाल ले तो उस रियासत के सामने हम हथियार डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी और के सामने हथियार क्यों डालेंगे। हमास बार बार ये कहता रहा है। अब एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बड़ा ख़बरदार किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 59 यानी 59 ऐसे ममालिक हैं जो गज़ा में जाकर हमास को ख़त्म करने पर तैयार हैं। यानी अगर हमास खुद से गैर मुसल्लह नहीं होता तो ये ममालिक जाएंगे और जाकर हमास को ख़त्म करेंगे और इसका कला कमा कर देंगे और इसराइल को खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उसने कहा हम ऐसा नहीं चाहते लेकिन ये करना पड़ जाएगा अगर हमास अपने आप को गैर मुसल्लह खुद से नहीं करता। तो ये जो 59 ममालिक हैं, क्या इन ममालिक के कौन से नाम हैं? देखें, यूरोप के जो ममालिक हैं वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम तो समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हमास दहशतगर्द तंजीम है, वो ये कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी किया है। और मुझे नहीं लगता कि वो ममालिक इस लड़ाई के अंदर पड़ेंगे। अब बहुत सारे ममालिक मुसलमान हैं जिनका तस्करा किया जाता है, लेकिन 57 इस्लामी ममालिक की एक फ़ौज बनी हुई है। अब उनमें बेशतर ममालिक के नाम मैं आपके सामने ले चुका हूँ जो ममालिक इस बात पे एग्री नहीं करते कि वो जाएंगे और जाकर गज़ा के अंदर हमास को गैर मुसल्लह करेंगे।